माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 7 और यूपी बोर्ड SCERT की पुस्तक साइंस की पुस्तक जिसका पार्ट लेसन 14 ध्वनि चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि वाद्य यंत्र जो होते हैं उनसे जो ध्वनि निकलती है वो 4 तरह से निकलती है। या तो आघात कर यानी कि ढोलक तबले पर, या फिर तारों को खींचकर छोड़ने से जैसे कि गिटार, या रगड़ने से जैसे कि वायलिन, और फूंक मारने से जैसे कि बांसुरी और शहनाई। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग कुछ समझते हैं कि आखिर ध्वनि होता क्या है। तो हमें जो भी कुछ सुनाई पड़ता है वैज्ञानिक भाषा में उसे हम लोग ध्वनि यानी कि साउंड कहते हैं। जैसे घड़ी का टिक टिक करना, कुत्ते का भौंकना, रेडियो टेलीविजन से प्रसारित विभिन्न कार्यक्रम, जो भी कुछ सुनते हैं। ध्वनि उत्पन्न क्यों होती? तो वस्तुओं में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती। और कंपन जो वाद्य यंत्र में कंपन, वो तो हम लोगों ने जाना ही कि आघात से, फूंक मार कर, रगड़ कर, या फिर तारों को खींच कर। तो ये जो कंपन उत्पन्न होते हैं उससे ध्वनि उत्पन्न होता है। ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। हाँ, इसको महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे विद्यालय की घंटी बजने पर ध्वनि जब उत्पन्न होती तो उसको हम छू कर भी उसमें कंपन होगा। कंपन होता क्या है? तो कंपन में हम आवर्तकाल, आवृत्ति और आयाम इनको समझते हैं कि जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर इधर उधर गति करती है तो उसकी गति दोलन या कंपन गति कहलाती है। जैसे कि तार कोई खींचते हैं तो तार ऊपर नीचे जाता, तो जो उसकी वास्तविक स्थिति है उससे इधर उधर जो जाती है उसे दोलन गति या कंपन गति कहते हैं। और एक कंपन यानी कि कंपन करने में जब जो समय लगता है उसको कहते हैं आवर्तकाल। एक कंपन करने में वो 1 सेकंड का छोटा सा हिस्सा भी हो सकता है। और 1 सेकंड में जितने भी कंपन हो जाते हैं उसको कहते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। इसका SI मात्रक हर्ट्स, इसको हम हर्ट्स में, 1 सेकंड में जितनी आवृत्ति होगी उसको हम हर्ट्स। 1 सेकंड में अगर 20 हर्ट्स होते हैं, 20 आवृत्ति होती तो 20 हर्ट्स। और आयाम कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन यानी कि अपनी मध्य स्थिति से इधर से उधर जितना भी जाएगी। तो इसको हमने जाना। आयाम तथा आवृत्ति ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं और इसी के आधार पर हमें पता चलता है आयाम कितना है और आवृत्ति कितनी है। उसी से पता चलता है यह ध्वनि कैसी है। और इस हिसाब से हम ध्वनि को बांटते हैं प्रबलता एवं तारत्व। यानी कि ध्वनि की प्रबलता क्या है, यानी कि तेज है, ज़्यादा तेज बोलेंगे तो ज़्यादा प्रबलता, कम होगी तो कम। और प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि तीव्र अथवा मंद सुनाई देती है। तारत्व क्या होता है? इसे बोलते हैं पिच, यानी कि ये मोटी आवाज़, पतली आवाज़, ये तारत्व पर निर्भर करती है। जैसे कि पुरुषों की आवाज़ का तारत्व कम होता है तो आवाज़ मोटी होती है, जब तारत्व अधिक हो जाता है तो आवाज़ पतली हो जाती है। यानी कि निम्न तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति भी निम्न होती है। तो ध्वनि के प्रकार, इसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, अगले भाग में हम लोग इसको समझेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इस चैनल पर आप ड्राइंग के साथ साथ सभी कक्षाओं के पाठ और कविताएं पढ़ते हैं।